किसानों को सही रेट मिल जाए, नहीं तो आत्महत्या करेंगे किसान। सरकार अभी नई उपार्जन नीति लेके आई धान की, जो कि बहुत ही निरंकुश नीति है और ये जानबूझ के सरकार लेके आई जिससे कि उनको धान का उपार्जन ना करना पड़े। वेयरहाउस वालों को, जैसे कि 1 कुंटल अगर कोई धान का भंडारण करता है तो उसको 98 किलो धान सरकार को वापस करनी रहती थी। अब उसमें सिर्फ 500 ग्राम की सूकत प्रदान की जा रही सरकार के द्वारा। सरकार ने नियम बनाया था कि 1 दिसंबर से हम धान खरीदी शुरू करेंगे। किसान उसी आशा में बैठा था कि 1 दिसंबर से हमारी धान खरीदी चालू हो जाएगी। हम नहीं, इसलिए हमारे पास कर्ज बहुत है, कर्ज था, हमको गेहूं खरीदना था, बौनी में चना खरीदना था, इसलिए हमको बेचना पड़ा। माने छत्तीसगढ़ के ही हिसाब से ही MP में धान खरीदी जाए और हमारी धान 1980 रुपये क्विंटल बिकी है। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? इस वक्त हम खड़े हुए हैं नरसिंहपुर के गाडावारा में, और गाडावारा में इन दिनों किसानों का मुद्दा गरमाया हुआ है। पहले नरसिंहपुर में मूंग को लेकर किसान जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, जैसे तैसे सरकार ने मूंग खरीदी शुरू की। अब किसान फिर से परेशान है धान खरीदी की मांग को लेकर। पूरा मामला धान से जुड़ा हुआ है। 1 दिसंबर से जो है धान की खरीदी शुरू होनी थी, 1 हफ्ते पहले उसके स्लॉट बुक होने थे, लेकिन अब तक करीब 1 हफ्ता अधिक बीत चुका है, ना स्लॉट बुक हो रहे हैं और ना ही धान खरीदी शुरू हो पाई है। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद है, ये समस्या क्यों हो रही है, क्यों उत्पन्न हुई है, इस जानने के लिए रोहित ढिमोले हमारे साथ हैं, जो लगातार किसानों की बात को सरकार के सामने रख रहे हैं। रोहित जी, क्या पूरा मामला है और क्यों किसानों को फिर से अधिकारियों के दफ्तरों के सामने आना पड़ा है? पवन जी, जैसा कि अभी हम यहाँ जानकारी लेने आए थे कि धान खरीदी में विलम्ब क्यों हो रहा है, तो वेयरहाउस मैनेजर मैडम लक्ष्मी ठाकुर जी यहाँ नहीं है, उनसे फ़ोन पे बात हुई। उन्होंने बताया कि सरकार अभी नई उपार्जन नीति लेके आई धान की, जो कि बहुत ही निरंकुश नीति है और ये जानबूझ के सरकार लेके आई जिससे कि उनको धान का उपार्जन ना करना पड़े। ऑलरेडी अभी 1 महीने धान की खरीदी लेट हो गई। 1 महीने पहले से किसानों के पास धान हार्वेस्टिंग होकर रखी हुई है। किसान लगभग 30 से 40% धान को किसान मंडियों में बेच चुका है। औने-पौने दाम में लगभग 1900 से 2000 के बीच में किसान ने वो माल अपना बेच दिया है। अब ये जो पॉलिसी लेके आई है सरकार, इसमें धान में मॉइस्चर अधिक रहता है, तो वेयरहाउस संचालकों का ये कहना है कि 2% पहले सूकत प्रदान की जाती थी वेयरहाउस वालों को, जैसे कि 1 कुंटल अगर कोई धान का भंडारण करता है तो उसको 98 किलो धान सरकार को वापस करनी रहती थी। अब उसमें सिर्फ 500 ग्राम की सूकत प्रदान की जा रही सरकार के द्वारा। अगर अब वो 100 किलो अगर उपार्जन करता है, भंडारण करता है, तो उसको 99 किलो 500 ग्राम उसको वापस करना है। ऐसे में अगर ज़्यादा मॉइस्चर वाली धान अगर भंडारण वेयरहाउस संचालक कर लेंगे तो उनको उसका घाटा होगा। वो जायज़ मांग उनकी है। पिछले विगत 10 से 15 वर्षों से निरंतर यही नीति चल रही थी। ये सरकारी नई नीति इसलिए लेके आई है जिससे कि उपार्जन उनको ना करना पड़े। अभी वेयरहाउस संचालक हड़ताल पे हैं, यहाँ पर आज वेयरहाउस कॉर्पोरेशन वाले भी हड़ताल पर हैं। इस नीति को लेकर बहुत सारे सभी विभाग, संबंधित विभाग हड़ताल पर है। सरकार जानबूझ के नीति लेके आई जिससे कि खरीदी लेट हो और लेट होने से उनको कम से कम उपार्जन करना पड़े। तो किसान लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि किसान जो नई नीति लेकर आई है वो किसान हितैषी ना होकर किसान विरोधी है। जो वेयरहाउस संचालक हैं, जो वेयरहाउस संगठन के लोग हैं, उन्होंने भी कल नरसिंहपुर कलेक्टर को इस मामले को लेकर एक ज्ञापन दिया था। उन्होंने इस नीति का विरोध किया है। उनका कहना है कि सरकार यदि ये नई नीति लागू करती है तो उनको इस करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का इसमें घाटा होगा। कुछ किसान हमारे साथ और मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या मसला है और क्यों मंडियों में उनको धान बेचना पड़ रहा है। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र कौरव मेरा नाम है। सरकार ने नियम बनाया था कि 1 दिसंबर से हम धान खरीदी शुरू करेंगे। किसान उसी आशा में बैठा था कि 1 दिसंबर से हमारी धान खरीदी चालू हो जाएगी तो हमको उसका फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या है, वेयरहाउस संचालक जो है और सरकार के बीच एक गतिरोध पैदा हो गया है। मेरा निवेदन सरकार से और निवेदन है कि जो गतिरोध पैदा हो गया है दोनों के बीच में, उसका तुरंत निदान करें और किसानों की समस्याओं को देखते रहें, क्योंकि किसान इस समय अधिक बरसात होने के कारण सोयाबीन का उत्पादन उतना नहीं हो पाया है और ही फसल खराब हुई हैं। तो उस हिसाब से अभी क्या किसान इस आशा में बैठा है कि उपार्जन केंद्र पर जाकर हम माल बेच सकें, उससे जो पैसा आएगा वो अन्य फसलों में हम लगा सकें। ऐसा मेरा सोचना है और मेरा निवेदन है सरकार से कि जितने जल्दी हो सके ये गतिरोध को ख़त्म करें और किसानों की फसलों का उपार्जन केंद्रों में पहुंचना शुरू हो जाए। तो समय पर जो है धान की खरीदी शुरू नहीं हुई है, किसान जो है
अपनी फसल को बेचने के लिए औने पौने दामों पर फसल को बेचने के लिए मंडी में पहुंच रहा है। कुछ ऐसे किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं जो अपनी फसल को खरीदी नहीं होने के कारण मंडियों में बेचने के लिए मजबूर हुए हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि क्यों उनको मंडी में अपनी धान की फसल को बेचना पड़ा। सर, क्या नाम है और क्यों आपको फसल को वहाँ बेचना पड़ा? हमारा शिव कुमार तिवारी नाम है। हमने इसलिए हमारे पास कर्ज बहुत है, कर्ज था, हमको गेहूं खरीदना था, तो बौनी में चना खरीदना था, इसलिए हमको बेचना पड़ा। क्योंकि हमारी जो धान क्रांति धान है, सरकार ने 3100 रुपये रेट किया है। 3100 रुपये छत्तीसगढ़ राज्य खरीद रहा है। एक माह से छत्तीसगढ़ राज्य खरीद रहा है, एमपी क्यों नहीं खरीदा? एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों इकट्ठे हैं थे पहले, 10 साल से अलग अलग हो गए, परंतु नियम तो एक ही है। हाँ, छत्तीसगढ़ के ही हिसाब से ही एमपी में धान खरीदी जाए और हमारी धान 1980 रुपये क्विंटल बिकी है। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? है, हम परेशान है, किसान पूरा परेशान है। इसकी भरपाई सरकार करे और शीघ्र उपार्जन केंद्र चालू करे। हमारी धान किसानों को सही रेट मिल जाए, नहीं तो वे आत्महत्या करेंगे किसान। तो ये हमारे साथ बुजुर्ग किसान थे जो सरकार की नीतियों और धान खरीदी में हो रही लेट लतीफ़ी को लेकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। क्या कहेंगे, आज कलेक्टर को आवेदन दिया है अपने वेयर हाउस संचालकों ने, किन मांगों को लेकर आवेदन दिया है? कलेक्टर साहब को हमने समस्त वेयर हाउस मालिक यहाँ उपस्थित हैं और हमारी मांग है कि धान में जो पिछले वर्षों में 2% हमको अलाउ था सूखने का, और इस बार उन्होंने वो घटा के 500 ग्राम कर दिया है ना। तो विगत वर्षों में ऑन रिकॉर्ड है ये चीज़, तो कि जितने भी वेयर हाउस मालिक हैं सबके पैसे कटे हैं। मेरे खुद 8 लाख रुपए कटे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, हमारे रिकॉर्ड में मिल जाएगा कि हम लोगों की सूखत आई है जो 2% से अधिक हुई है। तो अब गवर्नमेंट ने उसको घटा के 500 ग्राम कर दिया, तो उसमें तो हम सब असमर्थ, हम नहीं रख पाएंगे अपनी गोदामों में। कितना नुकसान होगा कहीं ऐसा होता है तो? काफी नुकसान होगा हमारा, जितने दिन ज्यादा धान रखी रहेगी उतनी ज्यादा सूखेगी, तो हम कहाँ से जेब से थोड़ी भरेंगे। मांग क्या है आपकी? हमारी मांग ये है कि जो यथास्थिति थी 2% की, वो गवर्नमेंट उस पर सुचारू की जाए, तो हम अपनी गोदाम में माल रखाएंगे। अन्यथा हम कैंपस हमारे खुले, कैंपस में हम सोसाइटी खरीदी करे, तुलाई होने देंगे, लेकिन गोदाम में माल नहीं रखने हाँ, अंदर नहीं रखने देंगे, तुलाई होने देंगे, उसमें हमारा विरोध नहीं है। क्या नाम है आपका? मैं अमरीश राय, साली चौका से हूँ, सिद्धि विनायक वेयर हाउस। क्या कहेंगे? मैं जितेंद्र राय, गाडरवारा तहसील का वेयर हाउस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। हम लोगों के सभी के वेयर हाउस हैं, सभी वेयर हाउस मालिक यहाँ आए हैं। हम लोगों के यहाँ धान के सेंटर बने हैं खरीदी के लिए। पहले हमको 1 कुंटल पर 2% की सूखत अलाउ की जाती थी। 98 1 कुंटल धान रखी जाती थी, 98 किलो हमको देना पड़ती थी। सूखत इससे अधिक आती थी। अगली बार मेरे खुद के 12 लाख रुपए इस धान की सूखत के घटे हैं, पर अभी गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी के अंतर्गत 500 ग्राम पर सूखत अलाउ कर दी है, 1.5 किलो सीधी कम कर दी है। यदि गवर्नमेंट हमारी मांग नहीं मानती है तो हम वेयर हाउस धान के लिए उपार्जन केंद्र में देने के लिए असमर्थ हैं। हम वेयर हाउस में खरीदी नहीं होने देंगे, अंदर माल नहीं रखा जाएगा। कैंपर्स खुले हैं, सोसाइटी कैंपस के बाहर अपनी खरीदी कर सकती है। क्यों परेशान है आप, कारण क्या है? गवर्नमेंट की पॉलिसी दिनों दिन चेंज होते जा रही है। अभी जैसे राइस मिल में भी उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी है, वेयर हाउस में भी चेंज कर दी है। बीच में अगली बार मूंग में भी आपने देखा था WDRA का लगा दिया था। पॉलिसी चेंज में आपको क्या प्रॉब्लम? कितना नुकसान होगा? नुकसान हो रहा है? क्या हमको नुकसान होगा? धान एक ऐसी चीज है, अभी नमी ज्यादा आती है, उसको यदि वेयर हाउस के अंदर भंडारण कर देंगे, 2-3 महीने बाद जब धान उठेगी तो नमी कम हो जाएगी, तो उसमें सूखत आ जाएगी। अब 1.5 किलो सूखत यदि सीधी हम आज बाजार के उससे देखेंगे तो 35 रुपये पर कुंटल होती है, जबकि किराया मिलना है हमको 7-8 रुपये, और 35 रुपये जाएंगे तो हमारे 25 रुपये जेब से चले जाएंगे, 25-27 रुपये हमारे जेब से जाएंगे। काफी नुकसान होगा। अभी भाई साहब, वेयर हाउस मालिकों की मध्य प्रदेश में जो वेयर हाउस मालिक है, इनकी ये कंडीशन है कि हम लोग इंस्टॉलमेंट कैसे दे रहे हैं। कोई अपने जेवर बेच रहा है, कोई ज़मीन की किसानी का पैसा आ रहा है उसमें से दे रहा है, कोई ज़मीन बेच रख के दे रहा है, कोई मकान बेच के दे रहा है, जिससे हम लोग डिफाल्टर, बैंक के डिफाल्टर न हो पाएँ। और कई लोग तो डिफाल्टर हो भी गए हैं और हमको रेंट भी नहीं मिल रहा 3-3, 4-4 साल से। इसी से परेशान हो गए आप? मांग क्या है आपकी? मांग हमारी ये है कि हमको जो 2% धान की सूखत अलाउ की जाती थी उसको अलाउ किया जाए। अब यदि हमारी बात मानी जाएंगी तो हमारे वेयर हाउस में अंदर माल भी हम लोग रखवाएंगे और खरीदी भी करवाएंगे और प्रशासन का सहयोग भी करेंगे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र राय, गाडरवारा, साले चौका।
धान खरीदी सभी जगह शुरू हो गई है, 1 तारीख से शुरू हो गई है। यहाँ पे CWC में जो धान केंद्र बनाया गया है, इसमें इनके स्टोरेज को लेके प्रॉब्लम है। अभी बात हुई है DSO से, तो बता रहे हैं कि 1 घंटे में क्लियर हो जाएगा। अगर इसको कहीं शिफ्ट और करवाना है इस खरीदी के इनको, तो दूसरी जगह शिफ्ट होगी कुछ फिर। वेयर हाउसों में दिक्कत आ रही है क्या? समन्वय नहीं हो पा रहा है? समन्वय का तो नहीं है, स्टोरेज की प्रॉब्लम है। अब देखना ये होगा कि सरकार इसमें क्या निर्णय लेती है, कब से धान खरीदी शुरू हो पाती है और किसानों की को हो रही इन समस्याओं का कब तक निदान हो पाता है। नरसिंहपुर से IBC के लिए पवन गौरव।